हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बाय आकर्षण अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आपके लिए लेके आए हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 का ऑब्जेक्टिव सीरीज। टेस्ट नंबर है 4। इससे पहले हम लोग 3 टेस्ट कर चुके हैं। आइए, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं, है ना। रेस्पॉन्स दीजिए, उम्मीद है आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स करेंगे। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। कहता है आवर सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ। हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम इसमें से किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को जल्दी। आवर सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टॉर्क, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a diver jumps into water, which of the following is conserved? जब कोई डाइवर जंप करता है वाटर में, तो इसमें से कौन सा पैरामीटर कंजर्व होता है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को जल्दी। मार्क करो, मार्क करो, मार्क करो। ए बी सी डी, ये रहा सवाल का सही जवाब, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। नहीं, हमने इस पर बहुत डील किया है, बहुत बात किया है इस पे। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नॉट कंजर्व्ड व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, impulse is acting on the system, none of these। मार्क करें, किसी भी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। कब? when a force is acting on the system, torque is acting on the system, impulse is acting on the system, none of these। नहीं, मार्क करो जल्दी, मार्क कीजिए। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट, ए सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग इन ए फ्री स्पेस। एक सॉलिड स्फीयर है जो फ्री स्पेस में रोटेट हो रहा है। इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द मास सेम, अगर उसका रेडियस इंक्रीज कर दिया जाए, मास को सेम रखा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अफेक्टेड, इसमें से कौन सा है जो अफेक्ट नहीं होगा? एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मार्क करें अपने रेस्पॉन्स को जल्दी। एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें से कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होगा अगर कोई एक स्फीयर फ्री स्पेस में रोटेट हो रहा हो, उसका रेडियस इंक्रीज कर दिया जाए और मास को सेम रखा जाए? ये रहा इस सवाल का सही जवाब कि एंगुलर मोमेंटम अफेक्ट नहीं होगा, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नेक्स्ट, ए डिस्क इज रोटेटिंग विथ ए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। इफ ए चाइल्ड सिट्स ऑन इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड? एक डिस्क रोटेट हो रहा है, उस पर कोई बच्चा बैठा हुआ है ना, तो इसमें से कौन सा पैरामीटर कंजर्व होगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। यह रहा सवाल का सही जवाब, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम states that angular momentum always remains conserved
It is product of moment of inertia and velocity remains constant till the torque acting on it remains constant. None of the above. जल्दी बताएं. The principle of conservation of angular momentum states that angular momentum is, कौन है सही? ये रहा सही. Remains constant till the torque acting on it remains constant. Spokes the fitted in the cycle wheel. साइकिल व्हील में, साइकिल के चक्का में स्पोक लगा रहता है ना, वो क्यों है, क्यों लगा होता है? टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंक्रीज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑल ऑफ दिस. जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को. ए बी सी डी. स्पोक्स आर फिटेड इन द साइकिल व्हील टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंक्रीज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑल ऑफ दिस. नहीं मार्क करें. यह रहा इस सवाल का सही जवाब आपके सामने सभी को. इसमें जो भी ऑप्शन है सभी सही है. नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी डिपेंड्स अपॉन. एक रिजिड बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें से किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ द बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को जल्दी. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये रहा इस सवाल का सही जवाब, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट, एक कपल प्रोड्यूसेस. एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है? ये रहा आपके सामने ऑप्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं. नो मोशन, प्योरली लीनियर मोशन, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन. एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है? नो मोशन, प्योरली लीनियर मोशन, लीनियर एंड रोटेशनल मोशन, प्योरली रोटेशनल मोशन. मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को. एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है? ये रहा सही जवाब के सामने, प्योरली रोटेशनल मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म हैज हिज हैंड लोअर्ड, he suddenly outstretches his arm, his angular momentum is. एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी बैठा है ना, स्टैंडिंग खड़ा है. he suddenly outstretch his hand, पहले उसका हाथ नीचे है, एकाएक हाथ वो फैलाता है, स्ट्रेच करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, बिकम्स जीरो. जल्दी मार्क करो अपने रेस्पॉन्स को जल्दी. ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द रिमेन सेम. एंगुलर मोमेंटम ही ना सेम रहता है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम या ज्यादा होती है, मेंटेन करना पड़ता है ना उसका एंगुलर मोमेंटम को. इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज व्हाट? इन द ऑर्बिटल प्लेन पैरेलल टू लीनियर मोमेंटम along the radius vector perpendicular to the orbital plane. मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को जल्दी. इन एन ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इन द ऑर्बिटल प्लेन पैरेलल टू लीनियर मोमेंटम along the radius vector perpendicular to the orbital plane. ये रहा इस सवाल का सही जवाब, perpendicular to the orbital plane. Next question, a body of mass m is moving in a circular path of radius r with a constant velocity v. Its angular momentum with respect to center of circular path is 0, remains constant, goes on increasing, goes on decreasing. क्या होगा? Remains constant. Next, the angular velocity of a wheel is 70 radian per second. Its radius of wheel is 0.5 meter. Then linear velocity of the wheel is. जल्दी मार्क करें. आपको एक वेलोसिटी दिया हुआ है व्हील का,
कौन सा एंगुलर वेलोसिटी 70 रेडियन पर सेकेंड, उस व्हील का रेडियस दे दिया आपको 0.5 मीटर, आपसे पूछ रहा है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। पढ़ते हुए जवाब है, ये रहा सवाल का सही जवाब, 35 मीटर पर सेकेंड। नहीं, V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। सो V ओमेगा कितना है 70, आर कितना है 0.5, 7×5 = 0, मतलब वेलोसिटी कितना हो गया 35 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disk of radius 1 meter is rotating with an angular velocity of 10 radian per second. The linear velocity of disk on a point 0.5 meter from its center. मार्क करें जल्दी, मार्क करें आंसर को। ए बी सी डी 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड या 40 मीटर पर सेकेंड। A disk of radius 1 meter is rotating with an angular velocity of 10 radian per second. The linear velocity of the disk on a point 0.5 meter from its center is. मान करो A, B, C, D। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ये एक डिस्क है, इसका रेडियस है, कितना दिया है 1 मीटर का रेडियस है, ये 1 मीटर का रेडियस है। ये रोटेट हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी सपोज मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से, ये ओमेगा दे दिया। अब हमसे पूछता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिस्क ऑन ए पॉइंट 0.5 मीटर। नहीं, ये 1 मीटर का रेडियस है, यहाँ पर जो एक पॉइंट है यहाँ से जो कि 0.5 सेंटीमीटर पर, इसका अब आर की जगह ये लेना है, v बराबर क्या है ओमेगा इंटू आर। ओमेगा कितना है 10, आर कितना है 0.5, गुना कर दीजिए 10×5 = 50, यही 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, the moment of inertia of a disk of mass m and radius r about an axis which is tangential to the circumference of the disk about an axis parallel to its diameter is 3/2 mr square, 2/3 mr square, 5/4 mr square और 4/5 mr square। ये आपको हमने एक डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का, एक सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक लिस्ट दिया था, और उसमें हमने आपको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन दैट पासेस थ्रू इट्स सेंटर और ए टेंजेंशियल लाइन एनीवेयर, देन व्हाट देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नहीं, वो लिस्ट जिसको याद होगा इसका आंसर दे पाएगा। ये रहा इस सवाल का सही जवाब 5/4 mr स्क्वायर। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट इट्स टेंजेंशियल एक्सिस इज। ये भी टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट पूछता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सर्कुलर रिंग का जिसका मास m है, रेडियस r है, mr स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को जल्दी जल्दी जल्दी, ए बी सी डी, mr स्क्वायर, 2 mr स्क्वायर, 1/4 mr स्क्वायर, 3/2 mr स्क्वायर। ये रहा सही जवाब 2 mr स्क्वायर। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम L of a body with moment of inertia I
एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड इज इक्वल टू एल आई और ओमेगा के बीच में कौन सा रिलेशन है? एल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। आई ओमेगा स्क्वायर, आई बटे ओमेगा, आई ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये तीनों क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशन है? आई ओमेगा एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर, आई बाय ओमेगा स्क्वायर। ये रहा सही जवाब इस सवाल का, आई इंटू ओमेगा, दैट इज द लिनियर मोमेंटम। लिनियर मोमेंटम का लिनियर मोमेंटम एल सॉरी पी, दिस इज द मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज द लिनियर मोमेंटम है। उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी है, दैट इज द आई इंटू ओमेगा, जहां ये आई क्या है? दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्ट जस्ट लाइक मास एज दैट मास एक्ट इन द लिनियर मोशन, नहीं? तो आई इंटू ओमेगा। इसी लिनियर मोमेंटम को हम लोग एंगुलर मोमेंटम को लिनियर मोमेंटम के टर्म्स में आर क्रॉस पी के फॉर्मूला से भी जानते हैं। दिस इज आर पी साइन थीटा, नहीं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, the position of a particle in a space is given by r equal to I plus 2j minus k and momentum p is equal to 3I plus 4j minus 2k. The angular momentum is perpendicular to x axis, y axis, z axis, all of these. जल्दी मार्क करो। आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया, लिनियर मोमेंटम दे दिया है, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला भी बताया था। आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताना है कि वो किस पर होगा। ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये रहा लिनियर मोमेंटम, आई जे के, यहां भी आई जे के है। जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑल ऑफ दिस। किस पर परपेंडिकुलर होगा ये एंगुलर मोमेंटम? नहीं? ये रहा इस सवाल का सही जवाब, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर rotating with an angular velocity 2 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 12 kg moving with a velocity of। एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर है, rotating with a angular velocity of 2 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 12 kg moving with a velocity of। एक बॉडी जिसका मास 12 kg है, वो लिनियरली अगर मूव करता है तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा कि उसकी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी कि एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर है और वो 2 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है ना? रोटेटिंग विथ दिस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। जल्दी मार्क करें, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। जल्दी मार्क करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या गिवन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना है? 3 kg मीटर स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 2 रेडियन पर सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यही ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का काम करता है, हाफ
एम वी स्क्वायर आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये रहा ओमेगा, ये रहा आई, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/2 आई 3, ये 2, मतलब आ गया ये 3 जूल। अच्छा, ये तो हो गया रोटेशनल मोशन में। अब आते हैं लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन, एक बॉडी का मास है कितना दिया हुआ 12, आपसे पूछता है उसका वेलोसिटी कितना होगा। अगर रोटेशनल मोशन में जो बॉडी रोटेट कर रहा है, ये एक बॉडी जो 12 kg का है, ये जो लीनियरली मोशन कर रहा है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। ये हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर है, इतना के बराबर है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो दिस हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 3, तो यहां से वी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकालेंगे हम, 3 इंटू 2, अब बटे ये मास m आ जाएगा। वी स्क्वायर को ले जाएंगे अंडर रूट निकालेंगे, नहीं सॉल्व कीजिए उसको, वही होगा वेलोसिटी। कितना हो गया ये, हाफ एम बी स्क्वायर, ये एम बी ओमेगा स्क्वायर है ना, तो यहाँ 4 है, ये 4 है, तो 2 2 जा 4, 3 दूना, यहाँ 6 जूल होगा आंसर, ये 6 है। तो यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको 3 नहीं 6, ये 6, तो मास कितना है यहाँ 12, तो 6 इंटू 2/12, मतलब कट के कितना हो गया 1, सो v बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a particle performing uniform circular motion has angular momentum L if its angular frequency is double and its kinetic energy half, then the new angular momentum is। सॉल्व करें जल्दी, मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। इस सवाल के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L if its angular frequency is doubled and its kinetic energy half, then the new angular momentum is। सॉल्व करें जल्दी, जल्दी बताइए कि कोई एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम L है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी दुगुनी कर दी जाए और काइनेटिक एनर्जी को आधी कर दी जाए, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L/2, L/4, 2L या 4L। सॉल्व करें जल्दी, मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को, L/2, L/4, 2L, 4L। रिलेशन वही बना सकता है ना, जिसने तकिया नहीं लगाया होगा, है ना, जिसने पढ़ा होगा। जल्दी बनाइए, जल्दी बताइए। A particle performing uniform circular motion has angular momentum L if its angular frequency is double and its kinetic energy half, then the new angular momentum is L/2, L/4, 2L, 4L। मार्क करें, आपका समय खत्म होता है। अब ये रहा इस सवाल का सही जवाब, L/4। नेक्स्ट, एक्सप्लेन कर दूं, टाइम लगेगा, चलिए टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए 2 केस है, एक जब पैरामीटर चेंज होता है उससे पहले, है ना, एक जब पैरामीटर चेंज होता है तो उसके बीच में रिलेशन आना चाहिए। जब इसकी फ्रीक्वेंसी दुगुनी नहीं हुई थी, काइनेटिक एनर्जी आधी नहीं की गई थी, तो इसके पास अपना कोई काइनेटिक एनर्जी रहा होगा, फ्रीक्वेंसी रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा होगा, अपना एंगुलर मोमेंटम, ये सब रहा होगा। सो केस फर्स्ट मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है कि उसका एंगुलर मोमेंटम L है, एंगुलर मोमेंटम L है। मान लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है।
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यही ना फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो और काइनेटिक एनर्जी के है, ये हमने मान लिया। तो इसके बीच में रिलेशन आपको मालूम है ना, ये एंगुलर मोमेंटम एल बराबर क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, नहीं, और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये रिलेशन है। अब केस 2, जब इसके पैरामीटर को चेंज कर दिया गया तो इसका एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी का ये सब बदल जाएगा, नहीं। तो मान लेते हैं कि पैरामीटर जब चेंज करते हैं तो इसका एंगुलर मोमेंटम L1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, और काइनेटिक एनर्जी सॉरी ओमेगा 1 है, काइनेटिक एनर्जी ओमेगा K1 है, ये मान लिया। तो जिस तरह ये रिलेशन है उसी तरह से ये भी रिलेशन होगा, लेकिन ये पैरामीटर के साथ निकालना है। क्या कहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल, मतलब ये जो ओमेगा 1 है इसका दुगुना हो गया, मतलब ट्वाइस ऑफ ओमेगा हो गया। एंड ये जो काइनेटिक एनर्जी है K1, ये इसका आधा हो गया, मतलब हाफ ऑफ के हो गया, ये का आधा हो गया, हाफ ऑफ के हो गया। तो लीनियर ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L1 क्या होगा, ये होगा I1 इंटू ओमेगा 1, आई एम भी स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। ये रहा, तो आपको इस L1 में और L में रिलेशन बताना है, यही तो आएगा ऑप्शन में, यही है ना, L/2 L/4 2L 4L, मतलब कि जो नया एंगुलर मोमेंटम है ये L1, ये कौन सा है, L के टर्म्स में, ये रिलेशन हमको आना चाहिए। यहां पर L1 का रिलेशन इसके टर्म्स में लाने के लिए ये रिलेशन दिया हुआ है, इसी का प्रयोग करेंगे। ये ओमेगा 1 के जगह पर हम ट्वाइस ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं, ये हो गया I1 ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1, नहीं ट्वाइस ऑफ ओमेगा 1, ओमेगा 1 नहीं, ओमेगा, सीधा ओमेगा, ओमेगा 1 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ ओमेगा। अब I1 का वैल्यू निकाल लेना है, ये I1 का वैल्यू हमको यहां से मिलेगा K1 से, तो K1 का वैल्यू क्या निकालेंगे हम, इसका इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए। सो K1 बराबर, ये K1 बराबर क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, मतलब आई ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये हो गया, बराबर हाफ ऑफ के, ये के तो यहां से, मतलब ये के कितना, आई ऑफ ओमेगा स्क्वायर, आई ऑफ ओमेगा स्क्वायर, नहीं। अब हमको वैल्यू चाहिए I1 का, ये I1 का वैल्यू यहां हाफ से हाफ कैंसिल कर दीजिए, कट गया। सो ये ओमेगा 1 स्क्वायर कितना होगा, ओमेगा 1 तो 2 ओमेगा है ना, तो यहां पर 2 ओमेगा रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ओमेगा हो जाएगा। सो ये I1 बराबर ये आई ओमेगा स्क्वायर बटे 4 ओमेगा स्क्वायर, नहीं इस ओमेगा 1 की जगह 2 ओमेगा रखेंगे तो 4 ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर, 4 ओमेगा इधर जाएगा तो बटे में न जाएगा। सो ये ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो I1 बराबर क्या हो गया, I1 बराबर क्या हो गया, I/4, ये रिलेशन है। अब इसमें हमने जितना रिलेशन आपको एस्टैब्लिश किया, हो सकता है ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन को फ्रेम करके कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, समझ में आया। सो ये I1, अब ये I1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, सो L1 का रिलेशन हमको मिल जाएगा, L1 बराबर क्या हो गया, I1 का वैल्यू कितना है, I/4, सो I/4 इंटू ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ट्वाइस ऑफ ओमेगा,
नहीं समझ में आया बात? दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, moment of inertia depends on distribution of particle, mass, position of axis of rotation, all of these. जल्दी सॉल्व करें। moment of inertia depends on distribution of particle, mass, position of axis of rotation, all of these. ये रहा इस सवाल का सही जवाब, all of these. Next question, the transmission of heat by conduction is possible in case of हीट का कंडक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कंडक्शन के जरिए हीट का ट्रांसमिशन किस में पॉसिबल है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दिस। कंडक्शन के जरिए सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, किस में या सभी में हीट का ट्रांसमिशन होता है। यह रहा इस सवाल का सही जवाब, सॉलिड में। नेक्स्ट, amount of heat energy flowing in 1 second between the opposite face of a unit cube in the direction perpendicular to the face when difference in temperature is 1 degree Celsius is called heat capacity, heat flow, thermal conductivity, none of these. मार्क करो रेस्पॉन्स को, जल्दी मार्क कीजिए रेस्पॉन्स को। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, that is called thermal conductivity. Next question, which is a good conductor in the following liquids? हीट का गुड कंडक्टर कौन है? हीट का गुड कंडक्टर इसमें से कौन है? कौन सा लिक्विड? अल्कोहल, वाटर, मरकरी या बेंजीन? मार्क करें अपने सवाल जवाब को जल्दी। विच इज ए गुड कंडक्टर इन द फॉलोइंग लिक्विड्स? ये रहा सही जवाब के सामने, दैट इज द मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर गेट्स हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ, वाटर किस प्रोसेस से हीट होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन ऑफ दिस। ये रहा, मार्क करो जल्दी अपने रेस्पॉन्स को, ए बी सी डी। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, कौन सा? कन्वेक्शन के जरिए वाटर हीट होता है। नेक्स्ट, the amount of heat flow through a body by conduction is, amount of heat flow through a body by a conduction is directly proportional to the surface area of the body, dependent upon material of the body, directly proportional to the temperature difference, all of the above. जल्दी मार्क करो। जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो होता है किसी बॉडी से कंडक्शन के जरिए, वो किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द बॉडी पर, वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज द ऑल ऑफ द एबव। जो रेट ऑफ फ्लो है, that is the thermal conductivity, rate of flow, thermal conductivity, del q by del t, they are proportional to cross section area. It is del q by del t, it is proportional to del t, change in temperature. This rate of flow conductivity is inversely proportional to distance between the face of the cube surface. नहीं तो ये सभी सही है। नेक्स्ट, द सेल्सियस इक्विवेलेंट ऑफ 200 केल्विन इज, 200 केल्विन सेल्सियस में कितना होगा? मार्क करो जल्दी, मार्क करो। -73 डिग्री सेल्सियस, 73 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 473 डिग्री सेल्सियस। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, -73 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एन एल्युमिनियम पॉट whose volume is 1000 centimeter cube at 20 degree Celsius
has a volume of 1006 centimeter cube at 100 degree Celsius. The coefficient of linear expansion is. सॉल्व कीजिए सवाल को। इस सवाल के लिए मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया, ठीक से सॉल्व कीजिएगा। एक एल्युमिनियम का पॉट है जिसका वॉल्यूम दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, कितना पर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर है। उसका वॉल्यूम 1006 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको निकालने के लिए कहता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दिया क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन का पैरामीटर, निकालना क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। मार्क करें, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 2.5 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, 6 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, 7.5 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, 2.25 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। जल्दी मार्क करें अपने रिस्पॉन्स को। जल्दी मार्क करो अपने रिस्पॉन्स को। आपका समय खत्म होता है अब। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁵ डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ये जो भी पैरामीटर दिया है उस पॉट का वॉल्यूमेट्रिक पैरामीटर है, मतलब आप इस गिवन पैरामीटर से वॉल्यूम एक्सपेंशन निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा क्या लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इन्हें लिखते हैं चेंज इन वॉल्यूम बटे ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वैल्यू रखिए, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज हो गया, 1006, 1000 से 1006 हो गया। चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, 6। वॉल्यूम कितना है, ओरिजिनल वॉल्यूम 1000। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 20 से कितना हुआ, 100, मतलब 80 डिग्री सेल्सियस। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। ये आ गया हमारा क्या चीज, गामा। सो ये हो गया 6/80 गुने 1000। हमको निकालना क्या है, लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। सो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन है, अल्फा बराबर बीटा बाई 2, अल्फा बराबर गामा बाई 3 होता है, नहीं। सो ये रहा गामा का वैल्यू, यहां पर वैल्यू रख दीजिए, अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। ये 6/80 गुने 1000 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 से ये 40, तो कितना आ गया, 1/4 इंटू 10⁻³ 1 4 -4, है ना। तो ये 2.5 यहाँ से गुना 0.25 आएगा, मतलब क्या, एक और जीरो रख दीजिए, 10/4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बढ़ा दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 पंचे 20, 2.5 इंटू 10⁻⁵। ये रहा अल्फा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, अल्फा बीटा गामा के बीच में एक और रिलेशन है, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा बाई 2 है, अल्फा बराबर गामा बाई 3 है। सो अल्फा बराबर, कभी ऑप्शन में ये भी रह सकता है, बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3, एक ये रिलेशन। दूसरा रिलेशन इसका 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा, नहीं, ये भी रिलेशन होता है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज, क्यूबिकल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थ्राइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, नन ऑफ दीज। अभी जस्ट बताया, उस पर सॉल्व भी किया एक सवाल, मार्क करो अपने जवाब को जल्दी। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, ए बी सी डी, जल्दी मार्क करो, जल्दी मार्क करो, जल्दी मार्क करो, ये है इस सवाल का सही जवाब, थ्राइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन, रेडिएशन के जरिए जो हीट ट्रांसफर होता है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है, इट्स टेम्परेचर, नेचर ऑफ द बॉडी, काइंड्स एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स सरफेस, ऑल ऑफ दिस। मार्क करो अपने रिस्पॉन्स को जल्दी। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर, नेचर ऑफ द बॉडी, काइंड्स एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स सरफेस, ऑल ऑफ दिस। ये रहा इस सवाल का सही जवाब, ऑल ऑफ दिस, सभी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, टू कॉपर रॉड ऑफ द सेम लेंथ बट डिफरेंट डायमीटर, दो कॉपर रॉड है, एक ही समान लंबाई का है लेकिन उसका जो डायमीटर है वो डिफरेंट है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, आर हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर, देन इंक्रीज ऑफ लेंथ इज, तो लेंथ में इंक्रीज क्या होगा, मोर इन थिन रॉड, मोर इन थिक रॉड, सेम इन बोथ द रॉड, नन ऑफ दिस। जल्दी मार्क करो जल्दी, ए बी सी डी, ये रहा सही जवाब आपके सामने, सेम इन बोथ द रॉड। सो ये रहा कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने डील किया आज अप्लाइड फिजिक्स 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज नंबर 4 आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, मुझे याद दिलाना पड़ता है, बहुत दुख भरी कहानी है, बड़ी दुख भरी बात है ना, ऐसा मुझे कहने की आवश्यकता पड़ता है ना। आप लोग जब भी न्यूमेरिकल का कोई कंटेंट जब आता है आप सभी साइलेंट हो जाते हो, एकदम साइलेंट हो जाते हो, इससे पता चलता है कि आप अपने साथ बहुत बड़का धोखा कर रहे हो और कुछ नहीं, बहुत बड़का धोखा कर रहे हो। इसलिए अभी भी समय है, जागिए, अभी पूरा सेमेस्टर बचा है, ये अभी आप स्टार्ट किए हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, है ना। आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, दुनिया का कोई नहीं पढ़ा सकता, है ना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज के में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।